नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल यानी कि के विद हवा पर। और वादे के मुताबिक मैं अपना वीडियो लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। पढ़ेंगे आप सभी के सवाल जवाब तो बहुत मुश्किल ही आते हैं क्योंकि आप सभी इस समय परेशान हैं। फटाफट ले लेते हैं हम सारे सवाल। और पहले कम्युनिटी वाले सवाल ले लेते हैं। कम्युनिटी वाली फोटो पे आप सभी के सवाल आए थे, है ना। 11 सवाल हैं इस पे। तो दोस्तों आपने लिखा, भावना कुमारी ने 3 घंटे पहले लिखा है, दीदी हेयर ग्रोथ एक्सरसाइज बताइए ना। हेयर ग्रोथ एक्सरसाइज, ऐसा कोई एक्सरसाइज हेयर ग्रोथ के लिए नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि शीर्षासन करने से जो है वो हेयर ग्रोथ बढ़ती है। तो मैं उसके पीछे एक फैक्ट बताती हूँ। जब आप शीर्षासन करते हैं मतलब कि अपने आप को पूरे तरीके से डाउन ले जाते हैं ना, एकदम ऊपर की तरफ। तो एक रीसेंट रिसर्च में मैंने ऐसा पढ़ा था कि जब आपके बॉडी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ हो जाता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ होने पे ब्लड का फ्लो बढ़ता है। और जब आपकी स्कैल्प को अच्छे से ब्लड मिलता है तो उसकी वजह से आपके हेयर ग्रोथ बढ़ते हैं। बेसिकली जैसे आपने देखा होगा, एक सेकेंड मुझे गुड नाइट लगानी पड़ेगी, बहुत मच्छर हो रहे हैं, बस एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे कि अगर आप, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आप हेयर ऑयलिंग कीजिए, तो हेयर ऑयलिंग का मकसद ये है कि आप जो है बालों को इतना मूव कीजिए, अपनी स्कैल्प में इतना मोशन लाइए कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। वो जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वही न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जैसे कि हमारी बॉडी एक मशीन है, समझिए ऐसे कि हमारी बॉडी जो है वो एक दवाई की शीशी है। कहते हैं ना कि शेक वेल बिफोर यूज, वैसे ही हमें इसे रोज हिलाना डुलाना पड़ता है। अगर हम रोज एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर हम एक जगह लेटे रहते हैं, पटेटो काउच या काउच पटेटो टाइप जो भी एक मुहावरा होता है वो हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो शेक नहीं करती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। और ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से ही हमें कई तरीके की बीमारियां होती हैं। सेम स्कैल्प के साथ होता है। जब आप ऑयलिंग नहीं करते हैं ठीक से तो आपके बाल जो है वो झड़ते हैं। तो एक्सरसाइज के मामले में आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, बट आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। तो ऐसा कोई खास ऐसी एक्सरसाइज है नहीं। और जैसे एक आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव जी बताते हैं कि ऐसे एक्सरसाइज, ऐसा बाल नाखूनों को रब करने से बाल बढ़ते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैं इसका भी एक साइंटिफिक रीजन आपके पास लेकर आऊंगी क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले भी इस पर थोड़ा काम किया था, तो मुझे पता चला था कि हाँ ये वर्क करता है। कैसे करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे जो शीर्षासन वाली बात है वो क्या है कि आपके बॉडी का फ्लो जो है, हमारी बॉडी में तो फ्लो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी का फ्लो हम ऐसे ला रहे हैं, तो हम जानबूझ के उस तरफ को जो है फ्लो बढ़ा रहे हैं। तो जब वहां पर हमारी बॉडी में फ्लो जाता है तो हमारे बालों की ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशबू मंतो, शायद इनका सवाल पहले भी लिया था। हाय डियर, क्या आप अपने टी केयर रूटीन बता सकते हैं? आप वीक में कितनी बार हेयर ऑयलिंग करते हैं? कितने? ये टी हेयर के रूटीन नहीं है मेरा, मैं पहले भी ऐसे ही करती थी, अभी भी ऐसे ही करती हूँ, और टी के दौरान भी ऐसे किया था कि हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयलिंग करो। और जैसे अभी मेरे बाल जो है वो बहुत ग्रीसी हो गए हैं, चिपचिपे हो गए हैं, और मतलब अभी धोने की जरूरत है कि शैम्पू हो जाए, है ना। तो 2 से 3 हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयलिंग भी करनी है और हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू भी करना है। और डीआईवाई की जो आपने बात की है, मैं आपको बताऊं मुझे जो अच्छे लगते हैं डीआईवाई यूज करना, उसमें मैं राइस वाटर को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, मैं बनाना मास्क को, मैं पोटैटो मास्क को, मैं अंडा पैक, मैं दही पैक, इन सारी चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। मैं कहती हूँ कि क्या चीज ना लगाओ आप अपने बालों में। अगर आपको टी की प्रॉब्लम हो रही है और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो आप रीठा आंवला शिकाकाई का जो मिक्सचर है वो मत लगाइए, क्योंकि वो बहुत एसिडिक होता है। अगर आप लगाते होंगे तो आपको ध्यान आता होगा कि वो ड्राई कर देता है बालों को। तो हमारी बॉडी में तो, हमारे मतलब बालों में तो ऑलरेडी न्यूट्रिशन नहीं है, तो अगर हम वो लगाएंगे तो थोड़ा नुकसान करेगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि रीठा आंवला शिकाकाई नुकसान करता है, लेकिन अभी टी की प्रॉब्लम है उसे अवॉइड कीजिएगा। और नींबू नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डैंड्रफ दूर करने के लिए नींबू लगाना चाहिए। नहीं, नींबू नहीं लगाना चाहिए। नींबू इनफेक्ट अगर आप स्किन पे भी लगाते हैं तो स्किन पे लगाने के 12 घंटे बाद तक आपको धूप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन बन जाता है जिससे कि खुजली, ईचिंग और रेडनेस, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चीज बुरी नहीं है, नेचुरल है वो, लेकिन वो नुकसान कर सकती है अगर ठीक से ना लगाई जाए तो।
गुंजन मेहरा ने पूछा, दी अब आपके कॉम करने वक्त कितने बाल निकलते हैं और वॉश के दिन कितने? प्लीज रिप्लाई। अब नॉर्मल है, जितने निकलने चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर कॉम करते जैसे शैम्पू करने के बाद, तो एवरेज बाल है, मतलब ऐसे नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है मेरे साथ, और बाल धोते वक्त भी नहीं, है ना। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि आप कौन सा कंडीशनर यूज करते हैं। मैंने कभी कोई कंडीशनर नहीं यूज किया है, कभी भी नहीं, ना तो टी की प्रॉब्लम में, ना टी से पहले, और ना अब भी मैं कभी कंडीशनर यूज नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ना उसको इतना इम्पोर्टेंस दे दी है, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास तो नारियल तेल है, इतना अच्छा कंडीशनर। सोनाली मेहरा जी ने पूछा है, मैम मेरे भी कॉम करते वक्त 20 से 25 बाल निकल रहे हैं, मेरे को 7 मंथ तक हो गया, क्या आपके भी इतने बाल निकलते हैं? ये पूरी तरह रुक जाएगा ना? ये घबराने की बात नहीं है, 25 बाल इज नॉर्मल, 20 से 25 बाल इज नॉर्मल। पता है कुछ कंडीशंस भी होती है हमारे बालों की, जैसे मेरे बाल हमेशा से ऐसे ही रहे कि 20 से 25 बाल निकले, घबराने की बात नहीं। कोई ऐसा नहीं होगा, आप ढूंढ के लिए कोई ऐसा बंदा जो कहे कि भाई मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते हैं और मेरा एक बाल नहीं टूटता, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसा। भावना ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, दीदी हिबिस्कस फ्लावर और उसके लीफ हेयर फॉल कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, होममेड ऑयल बनाने में यूज करते हैं। और दीदी हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए राइस वाटर क्या सच में वर्क करता है? मैंने बताया भी। मैं बताऊं, मैंने बहुत ज्यादा ठीक से कभी इस्तेमाल किया नहीं था, बट अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाने के सिलसिले में मैंने जब उसे यूज किया, और उससे पहले भी 1-2 बार यूज किया था, बट जब अभी रिसेंटली यूज किया, मुझे वो बहुत अच्छा कंडीशनर लगा। मतलब अगर आपके घर में चावल है, चावल का आटा है, या फिर अगर चावल है ना, चावल का अगर आटा है तो उसको भी भिगा दो, अगर चावल है तो उसको भिगा दो और रात भर के लिए भिगा दो। जब वो फर्मेंटाइज हो जाए सुबह, तो उसका वो पानी जो है ना वो आपने बालों में लगाना है। और जो चावल है उसके आप खीर बना लीजिए या उसका डोसा बना लीजिए, तो उसको भी नहीं फेंकना और चावल भी इस्तेमाल करना है। मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट लगा। और साउथ कोरियन जो लड़कियां हैं, जो जापानीज लड़कियां हैं, वो अपने लिए यही हेयर ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा साउथ कोरियन गर्ल्स के बाल कितने अच्छे होते हैं। शिल्पी मेहरा जी ने पूछा है, नहीं हाँ, शिल्पी मेहरा जी ने पूछा है, मैम मेरे को भी सेम प्रॉब्लम है, बाल नीचे से निकलना बंद नहीं हो रहे हैं पूरी तरह, मैं क्या करूं? मैम मैं बहुत टेंशन में हूँ। शिल्पी टेंशन नहीं लेनी, हमारी कम्युनिटी में जो टेंशन लेगा ना वो परेशान हो जाएगा, फिर उसको परेशान होना ही नहीं है। हमारी जो इस चैनल की कम्युनिटी है वो इसीलिए बनी है, और मैंने उसको इसीलिए बढ़ाया है इस चैनल को, ताकि वो सारे लोग जो लगातार बाल खोने की वजह से परेशान है उनको परेशान नहीं होना। ये एक फेज है शिल्पी, जो 101% चला जाएगा। शिल्पा मलोट, मैडम आई एम सफरिंग विद टी हेयर ग्रोथ बट हेयर बहुत थिन आ रहे हैं, प्लीज मैडम क्या करूं? स्ट्रॉन्ग हेयर नहीं है। शिल्पा, स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए आपको डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। डाइट में अच्छा, मैंने एक चीज सोची है कि क्यों ना हम सभी लोग जो भी मतलब ये चैनल देखते हैं रोज, हम सभी लोग एक रूटीन करते हैं। देखो, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह इस चैनल को चलाना नहीं चाहती हूँ कि हाँ मुझे रोज देखें, मैं रोज जो भी सच धज के आ जाऊं और मैं जो भी बोल के चली जाऊं उस पर आप अंधविश्वास करो। मैं नहीं चाहती किसी भी फेक बात पे आप यकीन करो। तो मैंने ये सोचा है कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बाल थिन आ रहे हैं और वो टूट रहे हैं, या हमारे बाल स्ट्रांग नहीं आ पा रहे हैं, हम लोग ना एक रूटीन फॉलो करते हैं, है ना, और फिर उस रूटीन पे काम करेंगे। मैं भी करूंगी आपके साथ काम, है ना, और फिर हम 15 दिन या 1 महीने का मार्जिन लेके चलते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को रिजल्ट आने में ना कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं। तो हम 20 दिन या 15 दिन का कुछ ऐसा करके देखते हैं, है ना। मैं प्लान करूंगी, फिर आप लोगों से बताऊंगी। तो शिल्पा, मैं आपके लिए जो प्लान सोच रही हूँ ना वो प्लान हम करेंगे। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि यार मैं किसी कोने में बैठी हूँ, सपोज आई एम इन जयपुर, है ना, एंड यू आर इन दिल्ली, लखनऊ एंड इन एनी अदर प्लेस। मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरे से दूर हो, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब एक कम्युनिटी बने, ताकि कल को मेरे इस चैनल को आप ये बता सको कि भाई उन दीदी से या उन मैम से या किरण से हमने ये सीखा था। या फिर अगर कोई कहे कि भाई स्ट्रांग रहना है, परेशानी को भी नहीं देखना है, परेशान नहीं होना है। और पता है, ये बाल ही एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होंगी। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कोरोना ने हम सारे लोगों की जिंदगी में जितना कहर ढाया है, क्या उसकी वजह से प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? आप परेशान नहीं होंगे? आपकी खुद की जॉब के ऊपर बनी पड़ी होगी, आपके हस्बैंड की जॉब पे बनी होगी, आपके भाई की जॉब पे बनी होगी, आपके पापा की जॉब पे बनी होगी, आपकी मदर परेशान रह रही होंगी। तो
ये सारी परेशानी आपको नहीं लेनी है। जैसे ना मैंने कल सपना शर्मा जिन्होंने हमें बताया कि उनकी प्रॉब्लम ठीक हुई है, मैंने उनका कल कमेंट पढ़ा तो उन्होंने वही बात लिखी कि दीदी का वीडियो देखा था और उसी से सब ठीक हुआ। लेकिन सपना ने एक और लाइन डाली उसमें सपना ने कहा कि मैंने खुद को बिजी रखा। एंड वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है, बिजी रहना बहुत जरूरी है। आप अपनी ना मम्मी की तरफ देखिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भी मम्मी को याद कर लीजिए, और अगर नहीं हुई है तो भी मम्मी को देखिए। आप देखिए आपकी माँ कभी बीमार पड़ती है, कभी आपसे कोई शिकायत करती है, कभी कहती है कि कुछ भी। असल में ना उस औरत के पास, हमारी जिंदगी में जो इतनी खास औरत है ना, उसके पास वक्त ही नहीं है अपनी कहने के लिए। वो इतना अपने आप को बिजी रहती है ना कि तनाव लेने का उसके पास टाइम नहीं है। वो मिट्टी को वो आकार देने वाली वो कुम्हार है जो हमारी जिंदगी बना रही है। तो उस कुम्हार के पास इतना वक्त नहीं है कि वो परेशान हो सके। तो हमें भी अपनी जिंदगी का खुद से कुम्हार बनना है। और अगर हम इतनी टेंशन लेके चलेंगे, अब जैसे बहुत सारे बच्चे मतलब 20-20 साल के, 19-19 साल के बच्चियां आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम परेशान हैं। ओ मेरे दोस्तों, तुम्हें तो अभी करियर बनाना है। तुम अगर इन सब चीजों में उलझोगे तो वो जो मुकाम तुम हासिल कर सकते हो अपने करियर का, उसमें ढह जाओगे। तुम बहुत आगे तरक्की कर सकते हो, तुमको परेशान नहीं होना है। हर किसी को मैं यही बोलती हूँ, परेशान नहीं होना। परेशानी से कुछ हासिल नहीं होगा कभी भी।